नमस्ते, मेरा नाम है विपुल मिश्रा। एक्स क्रिएटर नाम से मेरा ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल है। और वैसे मेरा नाम विपुल है। और यूट्यूब चैनल ये शुरू किया है, अभी 2 वीडियो बनाए थे मैंने रूस और यूक्रेन के उसमें संदर्भ में, युद्ध के संदर्भ में। मैं बहुत छोटा वीडियो आज बना रहा हूँ, 5 मिनट का। अभी ट्विटर पे एक लोगों से बात हुई मेरी राजनीति और कूटनीति के संबंध में। तो बहुत से लोग इसका अंतर नहीं जानते राजनीति और कूटनीति का, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की अपनी सरल भाषा में। अगर आपको समझ आए तो बढ़िया, या आप मेरी अज्ञानता के लिए मुझको कोस सकते हैं। कमेंट सेक्शन नीचे मैं खुला ही रखता हूँ हमेशा। कभी आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी करें आप कर दें इसमें, क्योंकि मैं भी ये करता रहता हूँ। तो राजनीति और कूटनीति में विशेष अंतर यह है कि राजनीति हमेशा व्यक्ति विशेष के लिए होती है और व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए होती है, जबकि कूटनीति जो होती है वो संगठन के फायदे के लिए होती है या संगठनों के संगठन के फायदे के लिए होती है। जैसे नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो राजनीति है, वो अपने लाभ के लिए करते हैं, ना कि पार्टी के लाभ के लिए। अब उस पर कभी भी मैं और चर्चा करूँगा। ब्रांड मोदी ज़्यादा बड़ा है बनस्पत ब्रांड भाजपा के। नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो अपनी पर्सनल इमेज के लिए करते हैं, ये राजनीति है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है वो कूटनीति करता है, क्योंकि वो देश के लिए करता है, या जिसको आप संगठन कहें या मतलब एक संस्था के लिए करता है। राजनीति में व्यक्ति को तत्काल फायदा मिलता है, वो अपने फायदे के लिए करता है। राजनीति में आदमी को फायदा मिलता है, स्वयं वो अपने फायदे के लिए करता है, वो उसको फायदा मिलता भी है। ये राजनीति है। जैसे मोदी बढ़िया काम करेंगे या कुछ भी राजनीति अपनी बढ़िया कर लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, वो बनेंगे प्रधानमंत्री, उनके सांसद जीतेंगे, विधायक जीतेंगे, तो उनको व्यक्ति। जबकि कूटनीति में कभी भी व्यक्ति को सीधा फायदा नहीं होता, जबकि संगठन को फायदा होता है या संगठनों के संगठन को फायदा होता है। और ये फायदा उस संगठन से जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो परोक्ष रूप से उस संगठन से बाद में फ़ायदा लेते हैं। व्यक्ति सीधे सीधे फ़ायदा नहीं ले सकते जब तक संगठन को फ़ायदा नहीं होता है। आप कहेंगे कि मोदी के रहने से बीजेपी को फ़ायदा होता है। मोदी पार्टी छोड़ के भी जा सकते हैं, उनका ब्रांड नेम है, अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं भाजपा को छोड़ के। तो ये राजनीति है, ये कूटनीति नहीं है। बहुत से लोग कर भी चुके हैं ऐसा। अच्छा, मैंने दो बातें बताई। एक तो राजनीति व्यक्ति विशेष के लिए होती है और ये संगठनों के या संगठनों के संगठन के लिए होती है। दूसरा, राजनीति में आदमी को स्वयं फ़ायदा मिलता है, जबकि कूटनीति में आदमी को स्वयं फ़ायदा नहीं मिलता है, उस संस्था को फ़ायदा मिलता है जो अमूर्त होती है। मूर्त नहीं होती, अमूर्त होती है। राजनीति में व्यक्ति होता ही है, वो तो जिंदा है, वही संस्था तो अमूर्त है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि राजनीति में और कूटनीति में एक विशेष फ़र्क ये है कि राजनीति में बातें कहे जाने का महत्व है, जबकि कूटनीति में बातें ना कहे जाने का ज़्यादा महत्व है। जैसे अभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं तो मोदी आके कहेंगे कि मैं किसानों का बिल माफ़ कर देंगे। अखिलेश कह रहे हैं कि हम भाई आप वो पुरानी पेंशन ला देंगे। वो प्रियंका गांधी कुछ महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि स्कूटी दे देंगे। ये राजनीति है, लालच दे के अपनी तरफ ले रहे हैं। कूटनीति में क्या होता है, कूटनीति जो है उसमें तुरंत ना तो कोई आप लालच दे सकते हैं, ना भविष्य को लेके इसमें वादे बगैर कहे होते हैं, और इसमें ना कहे जाने वाली चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। जैसे अभी आज जो UNSC में हुआ है, भारत और चाइना ने रूस के विरोध में वोट नहीं किया, अमेरिका के पक्ष में वोट नहीं किया, लेकिन वो जो गए हैं यहाँ से निकल के, उनको पता था रशिया वीटो लगा ही देगा। इन्होंने ये दर्शा दिया कि हम भाई आपके साथ नहीं, हम रशिया के साथ में हैं। तो इन्होंने तो खुल के रशिया का साथ नहीं दिया, लेकिन ये जो इंडिकेशन हो गया कि हम खुल के रशिया के साथ हैं, जबकि वोट इन्होंने नहीं दिया रशिया के पक्ष में, उसके खिलाफ में अनुपस्थित हो गया, लेकिन उसका निष्कर्ष यही निकल रहा है। ये कूटनीति है। कूटनीति में कहे जाने वाले शब्दों से ज़्यादा ना कहे जाने वाले शब्दों का महत्व होता है। ये राजनीति में कहना पड़ता है, कूटनीति में बहुत सी चीज़ें नहीं कहनी पड़ती है। और कूटनीति में स्थायित्व होता है, जबकि राजनीति में स्थायित्व नहीं होता है। कूटनीति में स्थायित्व कैसे होता है मैं बताऊंगा। कि जैसे कूटनीति और राजनीति का अंतर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई सेल्समैन है, जब मानिए मैं हूँ सेल्समैन एक, और मैं अभी विक्को वजंती कंपनी से माल बेच रहा हूँ मार्केट में मेरी पहचान है। विक्को वजंती कंपनी ने मुझको निकाल दिया, या मैंने विक्को वजंती छोड़ दी, और उसके बाद मैंने आपकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन कर दी। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन करने के बाद मैं फिर उन दुकानदारों के पास गया, जैसे नारायणी ट्रेडर्स है या कल्याणी ट्रेडर्स है या जो बिराना रोड पर तमाम दुकानें हैं, मैं उनके पास गया माल लेके, तो वो मुझको जानते हैं।
उनको विक्को से मतलब नहीं, विक्को भी अच्छी कंपनी है, दूसरा आएगा उससे भी ले लेंगे, लेकिन मैं अगर लेके गया हूँ सामान तो उनकी क्रेडिट है, तो वो मुझसे तत्काल माल ले लेंगे दूसरा भी, वहाँ पे मेरी क्रेडिट है। ये राजनीति है। कूटनीति क्या है? कूटनीति आप मोटा मोटा समझो कि आप किसी थाने में गए हैं अगर रिपोर्ट दर्ज करवाने, वहाँ पर कोई MY अय्यर थाना अध्यक्ष है, जब रिपोर्ट पे काम शुरू होता है तब राधेश्याम तिवारी आ गए, या उसके बाद में ठाकुर शमशेर सिंह आ गए। तो पोस्ट नहीं बदली, काम तो मेरा चल ही रहा है, पोस्ट नहीं बदली ना, और उस पोस्ट की जिम्मेदारी है मेरा काम निपटा के देना। अब मुझे भी राधेश्याम तिवारी या शमशेर बहादुर से मतलब नहीं, मुझे उनसे मतलब है, ये मतलब ये जो सीट है थानेदार की। तो ये मोटा मोटा अंतर है। बाकी बहुत सी बातें मैं रह गई कहने को, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्ते करता हूँ। कृपया ट्विटर हैंडल मेरा फॉलो करें और इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्ते।